हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो है अपना 9th क्लास का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे हमारे 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो उन सभी को सबसे पहले तो 9th क्लास में अपना मैथ्स का क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस मालूम होना चाहिए और किस तरीके से हम चीज़ें चल रहे होंगे आगे ले करके, वो सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो बच्चों, आज से मतलब 3rd ऑफ मई से जो है अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 9th क्लास के लिए। 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लाइव क्लासेस जो हैं आज से ही स्टार्ट हुई हैं। तो आज सबसे पहले आपको 9th क्लास का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है और किस तरीके से हम चीज़ें लेके चल रहे होंगे आप सभी लोगों के लिए। देखो बच्चों, फिलहाल अभी जो है वीक में हमारी 3 दिन क्लास होंगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारी मैथ्स की क्लास होगी और 3 दिन आपकी साइंस की क्लास होगी। साइंस की क्लास आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होगी। प्लस संडे को जो है हम आपके एनटीएससी या ओलंपियाड के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसकी तैयारी हम साथ ही साथ जो है संडे को कर रहे होंगे। तो संडे को भी आपको लाइव जरूर आना है। अच्छा, ये वीडियो जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं जो 9th क्लास में हैं, वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें लेके आ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और चलिए देखते हैं कि हमारा 9th क्लास का सिलेबस क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास 9th क्लास में जो चैप्टर्स पढ़ने, टोटल हमारे पास चैप्टर जो हैं वो 15 चैप्टर्स हैं। अब ये जो कुछ चैप्टर जो हैं इनमें से ये इन्हीं चैप्टर्स का स्मॉल रूप आपको 9th क्लास में देखने मिल रहा है और इन्हीं का ब्रॉडर सेक्शन आपको जो है 10th क्लास में देखने मिलेगा। तो कुछ चैप्टर्स को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर बेस होंगे आपके 10th क्लास के लिए। जैसे कि हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम आपको 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। बस फर्क क्या आ जाएगा, 9th क्लास में आप नंबर सिस्टम के नाम से चैप्टर पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में आप रियल नंबर के नाम से चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है। सिमिलरली पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी का जो बेस है ये आपको आगे हेल्प करेगा 10th और 11th क्लास में। ठीक है। सिमिलरली 3rd चैप्टर जो हमारा होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो 3rd चैप्टर जो हमारा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है हमको वो समझना है, फिर उसका बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे और इन्हीं का ब्रॉडर सेक्शन आप 11th क्लास में देख रहे होंगे। क्योंकि बच्चों जो हमारा 9th क्लास का जो सिलेबस है ये एक्चुअली रिप्लिका होता है 11th क्लास का। 9th क्लास का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी हद तक रिप्लिका होता है, 9th क्लास का सिलेबस जो है वो काफ़ी हद तक रिप्लिका होता है आपका 11th क्लास के जैसा। और 9th क्लास में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं इन्हीं के एप्लीकेशंस को हम, थोड़ा एप्लीकेशन हम 10th में लेते हैं और ब्रॉडर सेक्शन का जो एप्लीकेशन है वो हम 11th क्लास में लेके जा रहे होते हैं। तो हमको 9th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 4th चैप्टर जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। आप अभी जो 8th में पास होके आए हो, तो 8th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल देखने मिलेगा। 5th चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6th चैप्टर आपका लाइन्स एंड एंगल है। फिर आपका 7th चैप्टर ट्राइंगल्स है। देन आपका 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है और आपका 9th चैप्टर जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ये 9 चैप्टर हो गए। उसके बाद हम 10th चैप्टर की बात करते हैं तो 10th चैप्टर आपका जो सर्कल्स है। देन आपका 11th में कंस्ट्रक्शन है। 12th चैप्टर आपका हेरोन्स फॉर्मूला है। फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये आपके एक्चुअली फिजिकल जो भी आप इन्वायरमेंट देख रहे हो उसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है ये चीज़ें, ये चैप्टर समझने के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट चैप्टर हमारा जो आता है वो प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 15 चैप्टर हैं। इन 15 चैप्टर को हम डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे और किस तरीके से चीज़ें कर रहे होंगे ये आपको बता दें। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हम सारी की सारी चीज़ें लेके जाएंगे। उसके बाद हम आपको जो है हाई लेवल, सबसे पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक कवर कराएंगे बहुत ही डिटेल वे में। उसके बाद हम आपको जो है आर.डी. शर्मा जो है आपकी जो बेस मानी जाती है आपकी 9th क्लास की, उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसके भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है हम आप लोगों को इस क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, यहीं से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। और नंबर सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है ये अभी हम देखते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको सारी की सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है कि सर नंबर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नंबर होते हैं। देखो, अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए हो, जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो या 7th क्लास 6th क्लास में जो आपने नंबर पढ़े होंगे, वो आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपने नंबर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपने इंटीजर भी पढ़े होंगे। 8th क्लास में आप इंटीजर भी पढ़ के आए हो, आप होल नंबर भी पढ़ के आए हो। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीजर को भी हमने और क्लासीफाई किया, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, बट इनसे बनने वाले क्वेश्चंस जो है हम अभी देखेंगे और आपको बहुत ही डिटेल वे में सारी की सारी चीज़ें समझा रहे होंगे। साथ में रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट वाले नंबर को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर को क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम में एक्चुअली, पहले तो देखो नंबर सिस्टम होता कितने प्रकार का है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम टोटल 4 प्रकार का होता है। जो हम पढ़ेंगे अपने 9th क्लास के सिलेबस में वो पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नंबर अगर हम सिस्टम की ही बात करें तो नंबर सिस्टम ही जो है अकेला 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आपका होता है एक आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, देन आपका होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम, और लास्ट में आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये 3 प्रकार के तो हमको नहीं पढ़ने हैं, ये मैंने केवल आपको ब्रीफ बताया क्योंकि आपका चैप्टर था नंबर सिस्टम, तो इसलिए आपको नंबर सिस्टम का टोटल मालूम होना चाहिए कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। अब हमें जो पढ़ना है हमें पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, याद रखना बेस इसका होता है 10। देखो कैसे बेस होता है इसका बेस होता है 10 बेस होने का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा है 231 अगर कहीं पे लिखा है तो इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो इसको आप ऐसे लिखते हो 1 × 10 की पावर 0 प्लस 3 × 10 की पावर 1 प्लस 2 × 10 की पावर 2। इस तरीके से आप लिखते हो वंस, टेंस, 100, इसी तरीके से तो पढ़ते हो। इसको पढ़ते हो ना वंस, इसको पढ़ते हो टेंस, इसको पढ़ते हो 100। इसका मतलब क्या हुआ, 10 का पावर 0 कितना होता है 1, 10 का पावर 1 कितना होता है 10, 10 का पावर 2 कितना होता है 100। तो 100 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 200, प्लस 10 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 30, प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1। दैट इज नंबर कितना आ गया 231। तो यही तो नंबर लिखा था। तो इसीलिए मैंने आपको कहा इसका बेस कितना होता है 10, क्योंकि ये
जो भी आप इनको इस तरीके से ब्रेक कर रहे थे, ये आप 10 की पावर में ब्रेक कर रहे थे। अगर आप बाइनरी में बात करोगे तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो इसमें आप ब्रेक करते हो 2 की पावर में, बट अभी हमारे काम का नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। ऑक्टल में आप 8 की पावर में डिवाइड करते हो और हेक्साडेसिमल में 16 की पावर में डिवाइड करते हो, बट ये सारे हमारे काम के नहीं है। हमें केवल इस पर ध्यान देना है कि ये जो बेस होता है, ये बेस क्यों लिखा जाता है और इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये समझाया। बेस क्या होता है, 10 की पावर में आप इस तरीके से लेके जाते हो, 10 की पावर 0 राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हो और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते आते हैं। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। अच्छा, यहीं पे एक बात आप नोट करके लिख लें, एक बात आप यहीं पे नोट करके लिख लें, आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपके क्लियर करते जाएंगे। एनी नंबर हैविंग विद पावर 0 विद पावर 0 इक्वल्स टू 1। मतलब मैंने ये बोला कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होगा वो हमेशा और हमेशा किसको डिनोट कर रहा होगा, 1 को डिनोट कर रहा होगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 23 की पावर 0 तो ये भी 1 होगा, 100 की पावर 0 लिख दूं इसका मतलब भी 1 होगा, ठीक है, और 1 का पावर 0 लिखूं तो इसका मतलब भी 1 होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है, एनी नंबर विद पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, वो आपको 1 बताएगा। तो ये चीज़ आपको समझना था, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 10। अब हम आते हैं अपने आगे के कंसेप्ट के ऊपर कि डेसिमल नंबर सिस्टम का फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है और किस तरीके से हमें चीज़ें देखना है। देखो, अगर हम डेसिमल नंबर को फर्दर क्लासिफाई करें, अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो इसमें आते हैं 2 टाइप के नंबर। एक होते हैं आपके रियल नंबर और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के नंबर आते हैं। एक तो आते हैं आपके रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसमें 2 टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक आते हैं रियल नंबर, रियल नंबर जो हमें पढ़ने हैं 10th क्लास में। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर जो हमें पढ़ने हैं 11th क्लास में, ठीक है। ये 11th क्लास का पार्ट है, ये 10th क्लास का पार्ट है, बट ये क्यों पढ़ा है आपको, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम आपको मालूम होने चाहिए कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो रियल, अब रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें 9th क्लास में पढ़ना है। मतलब अगर मैं रियल नंबर को फर्दर क्लासीफाई करूं तो इसमें आपके पास आते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं आपके पास रैशनल, एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं आपके पास इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर के अंदर फिर से क्लासिफिकेशन होता है आपके पास 2 टाइप के। रैशनल नंबर में फिर से क्लासिफिकेशन होता है 2 टाइप का। रैशनल नंबर क्या होते हैं, अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करें रैशनल नंबर को आगे, तो इसमें देखते हैं हमारे पास आते हैं, एक तो आते हैं इंटीजर, इंटीजर्स आते हैं, और एक आते हैं हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं। फिर अगर हम इस इंटीजर को और क्लासिफाई करें, मतलब अगर हम इस इंटीजर को और क्लासिफाई करते हैं, यहां हम इसको बना देते हैं, अगर हम इंटीजर को फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, देखना जरा बच्चों, अगर हम इंटीजर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इंटीजर्स को, इंटीजर्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर और एक आपके पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या होते हैं, इसमें सारे के सारे नंबर नेगेटिव में आते हैं। अभी पॉजिटिव नंबर को जरा समझते हैं एक बार हम, फिर अभी आपको हम सारा का सारा डिस्क्रिप्शन देंगे आगे। पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं 0, एक तो आता है 0, प्लस आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं होल नंबर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। या पॉजिटिव इंटीजर की जगह हम होल नंबर भी लिख सकते थे, होल नंबर, ठीक है।
अब फर्दर अगर हम नेचुरल नंबर को क्लासीफाई करें तो यहाँ पे आपके आते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ आते हैं आपके पास इवन नंबर और एक प्रकार के होते हैं आपके पास ऑड नंबर। अब देखो, अभी तक तो मैंने सारा का सारा आपको टेबल के फॉर्मेट में बता दिया। अब आप इन सारे नंबर्स को जानते हो, इन सभी नंबर से आप परिचित हो। देखो, अगर मैं इवन नंबर की बात करता हूं तो इवन नंबर आपको मालूम है वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब डिवाइड होने का मतलब, अगर किसी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो कहलाएंगे आपके इवन नंबर। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 4 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 6 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 20 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वो कितना छोड़ेंगे? हमेशा 1। जैसे कि 3 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। देखो, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कैसे? यहां 3 लिखा, यहां लिख दिया 2, 2 1 जा 2 जाएगा, कैरी कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब आगे तो जा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर उनका 1 बचता है तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके ऑड नंबर। ये ऑड नंबर हो गए। अब देखो, यहां पे बात आती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, अभी तक सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे पहले जब गिनती एक्चुअली स्टार्ट हुई होगी, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आपने पढ़ना सीखा था तो सबसे पहले आपने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके सारा नंबर आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। बट बाद में क्या मालूम चला कि 1 से लेके 9 तक तो ठीक है, बट अगर अगला नंबर हमको बनाना है, अगर हमको अगला नंबर बनाना है तो अगला नंबर तो आप बोलोगे 10। तो अगर मैं बोलूं आपसे 1 से लेके 9 तक तो आपने बोल दिया, बट अगला नंबर जो आप 10 बोल रहे हो, ये 1 तो यहां का आ गया, बट ये 0 कहां से आया? तो इसी 0 को इन्वेंट करने के लिए होल नंबर बन गए। होल नंबर में क्या किया गया? 0 को भी इंक्लूड कर दिया गया। सबसे पहले नेचुरल नंबर थे और इन नेचुरल नंबर की काउंटिंग कैसे स्टार्ट हुई थी? नेचुरल नंबर की काउंटिंग थी आपकी 1 2 3 4 डैश डैश अप टू 9 तक जाते थे। इसमें मतलब 9 10 11 12 इस तरीके से आगे के नंबर जा रहे होंगे, ठीक है? 9, फिर आगे लिख दो 10 11 12 इस तरीके से, ठीक है? तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर थे। बट क्या हुआ था, अगर हमको 1 से पहले आना है, 1 से अगर हमको पहले आना है तो हमको कोई ना कोई डिजिट से तो डिनोट करना ही था। तब इन्वेंशन हुआ आपका 0 का। तो जब 0 का इन्वेंशन हुआ, मतलब अगर ये 0 का इन्वेंशन हुआ, तब जो एक कैटेगरी बनाई गई उस कैटेगरी को नाम दिया गया होल नंबर। होल नंबर कैटेगरी नाम दिया गया। और होल नंबर में क्या बताया गया कि सर होल नंबर में आपके 0 से लेकर के आपके सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे। मतलब अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं तो 0 प्लस अगर मैं नेचुरल नंबर कर देता हूं, 0 प्लस नेचुरल नंबर कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएंगे होल नंबर। होल नंबर या बोलो या पॉजिटिव इंटीजर बोलो, ठीक है? अब इंटीजर क्या बोला है अभी आपको बताते हैं। पहले आप समझे होल नंबर क्या थे। होल नंबर में कुछ नहीं था, बस नेचुरल नंबर में मैंने 0 को और ऐड कर दिया तो होल नंबर आ गया। अब देखो कहानी क्या थी, जैसे आप देखो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो कैसे हुआ। जैसे आपने किसी कंपटीशन था, उसमें 3 पोस्टें थी, 1 2 3। तो यहां तो आपका नेचुरल नंबर से काम चल गया क्योंकि 0 तो कोई आया ही नहीं काम। यहां तो आपका पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 इस तरीके से आपका नेचुरल नंबर से काम चल गया। बट क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर मेजरमेंट करते हो, जैसे अभी आप रह रहे हो तो अभी 37 समथिंग टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर, बाहर का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है। बट जैसे जैसे हम अगर हिली एरिया में जाते हैं, जैसे जैसे हिली एरिया में जाते हैं या ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पे स्नोफॉल काफी ज्यादा होती है, या आप और भी ना जाए, आप अपने रेफ्रिजरेटर का देख ले टेम्परेचर, आप देखो फ्रिज में जो है टेम्परेचर, जो फ्रीजर एक्चुअली होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो हमने ये देखा कि अर्थ का ऐसा भी कुछ पोर्शन होगा जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या टेम्परेचर जहां पे बहुत कम होगा। तो जब बहुत कम टेम्परेचर वाला होगा उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई नंबर तो होनी चाहिए। तो उन टेम्परेचर्स को हमने, जैसे कि आपको पता है -30 डिग्री, -40 डिग्री, है ना, ये सारे टेम्परेचर भी तो है ना। तो 30 40 तो एक्चुअली नेचुरल नंबर हो गया, बट ये माइनस साइन कहां से आया? तो ऐसे ही डिजिट्स को, ऐसे ही डेटा को यूज करने के लिए जो है हमने एक कैटेगरी बनाई थी इंटीजर्स की। और इंटीजर्स में 2 हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हमने कर दिया नेगेटिव इंटीजर, एक कर दिया हमने पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या हुआ था, नेगेटिव इंटीजर में सारे के सारे नेगेटिव नंबर ला दिए थे। देखो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर थे और नेगेटिव इंटीजर में हमने सारे के सारे नेगेटिव नंबर डाल दिए थे। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6
आगे तक जाते जाएंगे, इन्हीं के सामने अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें, मतलब जैसे कि मैंने बोला -2, -10, -30, -50, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे नंबर आपके नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, देखो नेगेटिव का मतलब ही जो है एक नेगेशन साइन, ये साइन किसका होता है, नेगेशन का होता है। ठीक है, और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, एक प्लस का साइन। तो इन सभी नंबर के सामने क्या होता है, एक प्लस का साइन लगा होता है। अब चूंकि प्लस एक अंडरस्टूड होता है तो बाय डिफॉल्ट हम प्लस लगाते नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल रहता है कि यहाँ पे प्लस है, ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है। फिर बात आती है इंटीजर, हमने समझ लिए इंटीजर, हमने समझ लिए कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। अब इंटीजर जब हो गई तो उसके ऊपर हम जाएं अगर जो, तो एक नंबर होता है फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि देखो, जैसे मैंने बोला फ्रैक्शनल नंबर को जरा ध्यान से समझना क्या हुआ। जैसे मैंने बोला ये एक प्लॉट है, इसके मैंने 4 सेक्शन कर दिए। ये मैंने एक प्लॉट है, इसके मैंने 4 सेक्शन कर दिए। एक ए नाम दे दिया, एक बी नाम दे दिया, एक सी नाम दे दिया, एक डी। मतलब 4 लोग थे, एक ए व्यक्ति था, एक बी था, एक सी था, एक डी था। अब इस पूरे का अगर मान लेते हैं एरिया, सपोज कर लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर है, अगर मान लेते हैं इस पूरे का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो अगर मैं बी के, अच्छा, और इन सभी का एरिया मान लेते हैं, इन सभी का एरिया जो है वो मान लेते हैं x मीटर स्क्वायर का है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को बताऊंगा, अगर मैं बोलूंगा ये जो ए व्यक्ति था इसको कितना एरिया मिला, तो आप क्या बोलोगे, टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को डिवाइड कर दोगे। मतलब एक्स स्क्वायर से अगर आप 100 को डिवाइड कर दोगे तो ये पोर्शन किसको बताएगा, ये पोर्शन बताएगा ए वाले हिस्से को। या अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको आप थोड़ा सा और इस तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे आपके पास ये 4 हिस्से थे, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 हिस्से थे। अब अगर मैंने ये वाला पोर्शन इससे निकाल दिया, अगर मैंने इससे ये वाला पोर्शन निकाल दिया, तो अब ये कितना बचा, देखो सभी को मैं एक एक यूनिट मान लेता हूं। ये वन, देखो ये टोटल मान लेता हूं 4 यूनिट था, टोटल मैं मान लेता हूं 4 यूनिट एरिया था इसका। अब ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक, अब मान लेते हैं ये वाले एरिया को मैं गायब कर देता हूं, ये वाला पोर्शन मान लेते हैं हट गया। ठीक, तो अब कितना बचा, अब देखो ये तो हट गया, बचा कितना, 1 2 3, 3 पार्ट बचा ना, 3 पार्ट बचा कितने में से, 4 में से। तो ये नंबर किस में आया, फ्रैक्शन में आया ना भाई। इसको हम नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर से डिनोट कर नहीं सकते थे। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर हम बोले लेफ्ट आउट पार्ट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3 पार्ट बचा हुआ है, 1 पार्ट गायब हो गया है, गायब हो गया, ये पार्ट सेल कर दिया होगा किसी ने। मान लेते प्रॉपर्टी होगी ए बी सी और डी की होगी, तो ये बी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी और सभी की प्रॉपर्टी एक एक यूनिट की थी। तो जब ये बी ने सेल कर दिया तो बचा कितना, ए सी और डी का, मतलब 3 यूनिट बचा, टोटल कितने में से, 4 यूनिट में से। तो ये नंबर क्या कहलाए, फ्रैक्शनल कहलाए। तो फ्रैक्शनल की जरूरत समझ गया आप क्यों पड़ी थी। तो ये नंबर होते हैं फ्रैक्शनल नंबर। अब बात आती है फ्रैक्शनल और इंटीजर को अगर हम मिला देते हैं तब आपके बनते हैं रैशनल नंबर। फ्रैक्शनल और अगर हम इंटीजर को मिला देते हैं तो बनते हैं वहां पर रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर में अगर हम बात की जाए तो रैशनल नंबर में आपके -2, -1, 1/2, 0, 1 इस तरीके से सारे नंबर जो है इंक्लूड हुए होंगे। तो ये आपके पास हो गया रैशनल नंबर। अब बात आती है रैशनल नंबर हो गए। अब आती है, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर, यहां मिट गया है। एक होते हैं इर्रेशनल नंबर, रैशनल था और यहां पे एक इर्रेशनल नंबर थे। देखो एक कैटेगरी थी इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे कि अभी तक आप जो पढ़ते आए हो वो आप सारे के सारे नंबर ऐसे पढ़े हो जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, इनमें किसी में भी रूट नहीं लगा था। रूट का सेंस ऐसा होता है जैसे कहीं पे आपको √2 नहीं मिला, √3 नहीं मिला, √6 नहीं मिला, इस तरीके से नंबर आपको कभी नहीं मिले। ठीक है, तो इन सभी नंबर को मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इन सभी नंबर को बताने के लिए हमारे पास एक कैटेगरी आई, जिस कैटेगरी को हमने नाम दिया इर्रेशनल नंबर, जिस कैटेगरी को हमने नाम दिया इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो डिनोट किए जाते हैं रूट के अंदर। अब ये रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है और क्यूब रूट भी हो सकता है। अब जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तो 8th क्लास में आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। और स्क्वायर रूट आप अच्छे तरीके से आई होप निकालते आपको बनता होगा। तो ऐसे जैसे आपने स्क्वायर रूट सीखा था वैसे ही क्यूब रूट होता है, 4th रूट होता है, 5th रूट होता है,
ऐसे बहुत सारे रूट होते हैं। तो इन सभी वैल्यूज को निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। आपने स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक तरीका देख के आए हो और अभी हम आगे की चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो इर्रेशनल नंबर हमने क्या देखा, ऐसे नंबर जो रूट के फॉर्म में लिखे होंगे, जैसे कि मान लेते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद इर्रेशनल और रैशनल को मिला के हमारे पास क्या बने थे, रियल नंबर बने थे। ठीक है, इर्रेशनल और रैशनल को मिला के रियल नंबर बने, और रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला के हमारे पास, सॉरी, रैशनल और इर्रेशनल को मिला के हमारे पास क्या बन गए थे, रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर दें अभी, तो आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम चार्ट बना देते हैं। देखो, चार्ट हमारे पास ये था, सबसे पहले हमारे पास था नंबर सिस्टम। तो हमने देखा सबसे पहले रियल नंबर, रियल नंबर में हमने देखा सबसे पहले हमने देखा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने देख लिए क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिख देता हूं, -1 ले लो, -2 ले लो, 3/2 ले लो, 0 ले लो, 1 2, इस तरीके से ये होगा। फिर हमने एक कैटेगरी देखी, एक कैटेगरी इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर्स की। अच्छा, अब इन सभी को नोटेशन भी बताऊंगा किस तरीके से नोट करते हैं। रियल नंबर को हम क्यू, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आप देखो रैशनल नंबर। अच्छा, आपके कोई कमेंट है तो मैं देख भी लेता हूं एक बार। अगर आप लोगों की कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। थैंक यू प्रदीप जी। चलिए, कोई क्वेरी नहीं है अभी आप लोगों की। चलिए देखते हैं। तो ये रैशनल नंबर हो गए। अब रैशनल नंबर के बाद क्या हुआ, रैशनल नंबर के बाद हमने डिवाइड किया इसको, किस में डिवाइड किया, हमने इसको डिवाइड किया इंटीजर्स में। एक हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर, पहले हमने देखा इंटीजर्स में, इंटीजर्स में डिवाइड किया, और एक हमने देखा फ्रैक्शनल नंबर। एक हमने देखा इंटीजर और एक हमने देखा फ्रैक्शनल नंबर। हमने एक देखा फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स हमने देखा, और एक हमने देखा इंटीजर्स को। अब जब इंटीजर्स की बात आई तो इंटीजर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, किसमें किसमें डिवाइड किया, एक हमने किया नेगेटिव इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर्स में, और एक हमने दिया पॉजिटिव इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में। अब क्या हुआ, जब नेगेटिव और पॉजिटिव कर दिया, अब नेगेटिव इंटीजर में नंबर क्या आए थे, देखो जरा। नेगेटिव इंटीजर में नंबर जैसे कि आपके पास -3, -2, -1, इस तरीके से आपके नंबर नेगेटिव इंटीजर में आए थे। अब पॉजिटिव इंटीजर में हमने फर्दर इसको डिवाइड किया दो पार्ट में। एक आया आपके पास नेचुरल नंबर्स आए, एक आपके पास आए होल नंबर्स आपके पास आए। अब नेचुरल नंबर में क्या हुआ, नेचुरल नंबर हमने देखा कि इसको हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में। एक डिवाइड किया हमने इवन नंबर में, इवन नंबर्स में डिवाइड किया, एक हमने देखा इसको ऑड नंबर, ये हमने इसको डिवाइड किया ऑड नंबर में। अब इनकी अगर हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन देख लें तो इंटीजर को हम आई से डिनोट नहीं करते, क्यों, क्योंकि आई को तो हम इर्रेशनल नंबर को डिनोट कर चुके थे। तो इंटीजर को डिनोट करने के लिए हमने एक सिंबल लिया Z। ठीक है, ये सिंबल है Z। ठीक है, Z का मतलब होता है शुरुआत से। ठीक है, तो इंटीजर को हमने डिनोट करने के लिए हमने एक अल्फाबेट लिया Z। ठीक है, रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया, इर्रेशनल नंबर को I से डिनोट किया। अब इंटीजर को हमने Z से डिनोट किया था। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं N से, कैपिटल N से, और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर को अगर आपको डिनोट करना है
तो एज सच कोई सिंबल नहीं है, बट हम ई से डिनोट कर देते हैं और ऑड नंबर को हम ओ से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हुए। अब इवन नंबर को देखा जाए तो जैसे कि आप 2 लिखेंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से नंबर जो है आपके इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर में क्या आएगा, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11, इस तरीके से आपके ऑड नंबर आए। अब मैंने आपको बताया था होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर होते हैं वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ये सॉरी यहाँ पे होल नंबर नहीं था, यहाँ पे था आपके पास 0, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 0 था। पॉजिटिव इंटीजर में 2 आते हैं, एक आते हैं आपके पास नेचुरल नंबर, एक होता है आपके पास 0। ठीक है, तो 0 तो ये 0 ही हो गया। अब नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, इनकी स्टार्टिंग हुई थी आपके पास, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 2 3 4 इस तरीके से आपके नंबर चलते गए, तो ये नंबर कहलाए आपके नेचुरल नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या कहलाएंगे आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ये आपके कहलाए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स मैंने बता दिया आपको, इंटीजर मैंने बता दिया। अब इंटीजर में क्या कैटेगरी क्लासीफाई होगी, इंटीजर में आपकी -2 -1 0 1 2 इस तरीके से आपके जो है ये आपके कहलाएंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर के बाद हमने देखे फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 2/3 हो गया, 7/11 हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद हम देखें रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में ये सारे कैटेगरी आ गई। अब ये चार्ट मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो इवन नंबर और ऑड नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, नेचुरल, ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो या आप इसको होल नंबर भी लिख सकते हो। एक्चुअली आप समझने के लिए इसको होल नंबर भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि होल नंबर में क्या आते हैं, 0 से लेके सारे नंबर आते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव की तरफ सारे नंबर आते हैं। तो ये जो है आपके 0 1 2 3 इस तरीके से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा, तो ये वाला कैटेगरी है 1 से लेके, तो ये तो थे आपके नेचुरल नंबर और ये था आपका 0। तो मतलब कि 0 प्लस नेचुरल नंबर को अगर मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर हमने देख लिया। होल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। ठीक है, तो ये आपके होगा होल नंबर। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स की बारी आई, तो नेगेटिव इंटीजर्स में जितने भी नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर थे उन सभी के सामने अगर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो सारे के सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। जरूरत क्यों पड़ी थी, जैसे आप को टेम्परेचर मेजर करना है जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो उसको मेजर करने के लिए आपको और पीछे जाना पड़ेगा। तो उन्हीं पीछे जाने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी ऐसे नंबर्स की जो नेगेटिव को शो करें। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए नेगेटिव इंटीजर। फिर बात आती है फ्रैक्शनल नंबर की। फ्रैक्शनल नंबर मैंने आपको एरिया का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके हो गए इस तरीके के नंबर कहलाते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फिर आपके होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अच्छा, रैशनल और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स में आपके आते हैं जैसे कि रूट वाले नंबर जो आप पढ़ के आए हो 8th क्लास में, जैसे √2 √3 क्यूब रूट ऑफ 4 है ना, 5th रूट ऑफ 8, इस तरीके के नंबर जो है ये सब आपके कहलाते हैं रैशनल इररेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहां से मैं एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे इवन नंबर किसके अंदर आएंगे, नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। सारे के सारे ऑड नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो होल नंबर में डिफरेंशिएट और नेचुरल नंबर में डिफरेंशिएशन क्या था, केवल 0 का था। मतलब अगर मैं 0 को ऐड कर देता हूं नेचुरल नंबर के साथ में तो बन जाता है मेरे पास होल नंबर। तो मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आएंगे, होल नंबर के अंदर आएंगे। अच्छा, सारे के सारे होल नंबर किसके अंदर आएंगे, इंटीजर के अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो यहां से लेकर के ये वाले जितने भी नंबर हैं, मतलब अगर मैं ये वाले नंबर का क्लासिफिकेशन करूं तो ये वाले नंबर सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे होल नंबर हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जब ये होल नंबर हो गए और इसमें कुछ नंबर और भी हैं, कौन से नंबर है, नेगेटिव इंटीजर वाले हैं। तो मतलब नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, इनको मिला के मैं बोल सकता हूं कि ये होंगे इंटीजर। मतलब सारे के सारे होल नंबर किसके अंदर आएंगे, इंटीजर्स के अंदर आएंगे। अच्छा, सारे के सारे इंटीजर्स किसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बट इनका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सारे इंटीजर जो सारे जो आपके रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो रैशनल नंबर के अंदर तो ये भी आया है, फ्रैक्शनल नंबर भी आया है। तो क्या फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर है, नहीं, फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर इतना रखते हैं।
एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की है आपको। कंप्लीट आपका जो नंबर सिस्टम था बहुत ही बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक लेके गए हैं, और अगली क्लास में जो है हम इनसे बनने वाले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों का शेयर करना, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही, आप लोगों का जो शेयर है यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और हम आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।